गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत का पंचम पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ेंगे। तो इसमें प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है, अतः इसे सतसाहसी संहिता भी कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुँचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। पिपासा कुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष को प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रस्तुतांश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। सभी प्रश्नोत्तर लोकोपयोगी है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। तो सभी बच्चों के पास तो बुक होगी, और अगर नहीं भी है तो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके पाठ का अनुवाद बता देती हूँ। तो पहला श्लोक है, केनस्वी इच्छ श्रोतियो भवति केनस्वी द्विदन्ते महत् केना द्वितीय वभावन्ति राजन केंच बुद्धिमानः। तो इसका अनुवाद है, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। दूसरा श्लोक देखिए, श्रुतेन श्रोत्यो भवति तपसा विदन्ते महत् धृत्या द्वितीय वा भवन्ति राजन बुद्धिमान्य वृद्ध सेव्या। तो इसका अर्थ है, मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है, तपस्या से उदारता को प्राप्त करता है, धैर्य से अद्वितीय एवं वृद्धों बड़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। पहले श्लोक में यक्ष ने प्रश्न किया है और दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया है। किंसी वद गुरुतरम भूमे किंसी वधु उच्चतरम च खात् किस्विच घृतरम वायो किंसी वद बहुतरम तृणाम। तो इसका अनुवाद देखिए, भूमि से बढ़कर क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है तथा तृण से भी बहुतायत क्या है। ये यक्ष का अगला प्रश्न है और इसका उत्तर अगले श्लोक में देखते हैं। माता गुरुतराम भूमे खादुप्य उच्चतरः पिता मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणाम। अब इसका अनुवाद देखिए, माता भूमि से भी बढ़कर है, पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है एवं तृण से भी अधिकता में चिंता के प्रभाव का असर है। पांचवें श्लोक देखते हैं, धान्याम उत्तमम किंसी वधनानाम सयात् किम उत्तमम लाभानम उत्तमम की सयात् सुखानाम सयात् किम उत्तमम। इसका अर्थ देखते हैं, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभ में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। छठवां श्लोक देखते हैं, धान्यान उत्तमम दाक्ष्यम धान्यान उत्तमम श्रुतम लाभानाम उत्तमम श्रेयः सुखानाम तुष्टि उत्तमा। तो छठवें का अनुवाद देखते हैं,
अनाज रूपी धन में कुशलता या चतुराई सबसे उत्तम है। धनों में विद्या सर्वोत्तम है, कल्याण सर्वोत्तम लाभ है तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। 7वां श्लोक देखिए। केनस्वी दाविक्तो लोकः केनस्विना प्रकाशते केन तज्यति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। तो 7वें का अनुवाद देखिए। ये संसार किससे व्याप्त है और किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, किसके द्वारा मनुष्य मित्रों को छोड़ देते हैं और किसके कारण स्वर्ग नहीं जा पाते। 8वां श्लोक देखिए। अज्ञानेन वृत्तो लोकस्त तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि सत्संगात् स्वर्गः न गच्छति। तो 8वें का अनुवाद देखिए। अज्ञान से संसार व्याप्त है तथा अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है और लोभ के कारण मनुष्य अपने मित्रों को छोड़ देता है और बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जा पाते। 9वां श्लोक देखिए। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकीर्तिति क्षमा च का परा प्रोक्ता का चाहि परिकीर्तिता। इसका अनुवाद देखिए। तप का क्या लक्षण कहा गया है, दमन की क्या प्रसिद्धि है, परा क्षमा किसे कहते हैं, लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। उसके बाद आखिरी वाला श्लोक देखिए। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनुषो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हीर कार्य निवर्तनम। इसका अनुवाद है अपने धर्म पर डटा रहना तप है और मन को वश में या नियंत्रण में रखना ही दमन है। सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव परा क्षमा है और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। तो इस प्रकार से आपके सारे श्लोकों का अनुवाद मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से बुक से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। जिन शब्दों के कठिन अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो बुक से देख सकते हैं। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। मैंने इसके प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखितः। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। तो पहला प्रश्न है केन श्रोत्रियो भवति। श्रोत्रियो का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। श्रोत्रियो यानी वेदों का विद्वान। किसे वेदों का विद्वान कहा जाता है, कौन होता है? तो इसका उत्तर है श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। तो यहाँ पे सिर्फ केन शब्द को हटाकर श्रुतेन शब्द को जोड़ देना है, ये उसका उत्तर बन जाएगा। केन की जगह लिखना है श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। दूसरा है खाद्योपचरम कह। तो इसका आंसर है पिता। तो यहाँ पे कह को हटाकर पिता शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा इसका आंसर पिता खाद्योपचरः। उसके बाद तीसरा है लाभानम उत्तमम कीम। लाभों में उत्तम क्या है? तो इसका अर्थ है श्रेय। इसका आंसर है श्रेय। तो इसका उत्तर बनेगा श्रेय लाभानम उत्तमम। अगला प्रश्न है के न प्रकाशते। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा तमसा। तो यहाँ पे केन शब्द को हटाकर लिखेंगे तमसा न प्रकाशते। अगला प्रश्न है तपः की लक्षणम। तो इसका आंसर है स्वधर्म वर्तित्वम तपः। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। उसके बाद खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पे छाट कर लिखना है। तो पहला है खाली स्थान त्यज्यति मित्राणि। तो इसमें आएगा लोभात्। दूसरा खाली स्थान गुरुतरा भूमि। तो धान्यानाम
गुरुतरा भूमि। उसके बाद तीसरा है खालिस्थान उत्तमम द्राक्षम, तो यहाँ पे आएगा सूखा नाम। चौथा खालिस्थान तुष्टि उत्तमम, तो इसमें खालिस्थान में आएगा दमनम। पांचवा है मनसो खालिस्थान दमह, तो इसका आएगा मनसो लोभात दमह। उसके बाद संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है, तो इसको संस्कृत भाषा में लिखेंगे वेदा अध्ययने जीवनस्य ज्ञानम भवति। दूसरा है माता भूमि से बढ़कर है, तो इसका अनुवाद होगा माता भूमि गुरुतरः। तीसरा है वायु से शीघ्रतर मन होता है, तो वायु यानी वातात्, तो यहाँ पे लिखेंगे वातात् शीघ्रतरम मनः भवति। चौथा लोभ से मित्र को त्याग देता है, तो इसका अनुवाद होगा लोभात् मित्रं त्यजति। पांचवा अज्ञान से संसार आवृत है, तो इसका अनुवाद होगा अज्ञाने संसारे आवृत्तो अस्मि। उसके बाद सुमेलम कुरुतः, चौथा है जोड़ी बनाइए है, तो इसमें माता की जोड़ी बनेगी शीघ्रतरम माता गुरुतराम भूमि। दूसरा है मनः, तो मनः का बहुतरी परिणाम आएगा। उसके बाद पहला है माता, तो इसका आएगा शीघ्रतरम वातात्। दूसरा मनः, दूसरा है मनः, तो इसका आएगा बहुतरी परिणाम चिंता। तीसरा है चिंता, तो चिंता का होगा बहुतरी परिणाम। चौथा तुष्टि, तो इसका आएगा सुखा नाम उत्तमम। मित्राणि पांचवा है, मित्राणि का आएगा लोभात् त्यजति। तो ये आपके पूरे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, आप इसके नोट्स बना लेंगे। तो ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, और यही पार्ट आपका इस बार असाइनमेंट में भी आपको बनाना है। मैंने आपको शायद बताया था पहले वाले वीडियो में, आपको असाइनमेंट में भी इस पार्ट का कंप्लीट करना है। और संधि, उसके बाद एक और संधि के बाद आपको असाइनमेंट में 5 पार्ट का बनाना है। उसके बाद संधि, व्याकरण खंड में अवयव, और एक और चीज़ है, आपको असाइनमेंट में 5 पार्ट का अनुवाद लिखना है। उसके बाद व्याकरण खंड में धातु रूप है, अवयव है और संधि। अक्टूबर माह के लिए आपको असाइनमेंट में इतनी सारी इन चीज़ों को बनाना है, तैयार करना है। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं संधि के बारे में बताऊंगी, उसके बाद अवयव और धातु रूप।